देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है कि इफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अगर 25/7 है तब देन बोलना है, मतलब तब हमें वैल्यू फाइंड आउट करके देना है किसका, कॉट टू दी पावर 4 थीटा और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान है। हम लोग को एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा जो कि बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही कारगर है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन में जो गिवन पॉइंट है वह ये गिवन है, क्या गिवन है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा 25/7 है। ठीक है, हमें निकालना है वैल्यू कॉट का और निकालना है हमें कोसेक का। ये दोनों का वैल्यू निकल जाता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। लेकिन देख रहे हैं हम यहाँ पर पावर के 4 में है और इसके पावर में 2 है, तो उसी फॉर्म में निकाल के छोड़ देंगे, वैल्यू आसान पड़ेगा। देखो ध्यान से समझना, इस फॉर्मूला को अगर आगे तुम बढ़ाते हो तो तुम पाते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का जब उधर जाता है तो प्लस का फॉर्मूला बनता है कॉट स्क्वायर थीटा। इस चीज से तो एक चीज स्पष्ट हो जाता है कि इस क्वेश्चन में जो ये चीज गिवन था उसकी जगह रिप्लेस करके डाला जा सकता है ये टर्म। तो वही काम करते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह रिप्लेस करके डाल सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/7। दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखना, कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा मिल गया तो बन गया 2 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/7। प्लस का 1 इधर जाकर के हो जाता है माइनस का 1। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 2 कॉट स्क्वायर थीटा आया है और एलसीएम लेने पर आता है 7 वैल्यू। यहाँ से 25 माइनस का 7 हो जाता है और हमने यहाँ से देख पाया यह चीज कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 25 में से 7 जाता है तो 18/7। 2 मल्टीप्लाई था तो इसके डिवाइड में चला गया और ये 2 से 9 टाइम्स कैंसिल। तो हमने देखा यहाँ से कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/7 आ गया है। तो हम यहीं पे वैल्यू छोड़ देते हैं, कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालने नहीं चलते। निकालने चलते भी तो क्या चढ़ता, ध्यान से, निकालने चलते भी तो क्या चलता, अंडर रूट चढ़ता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो टर्म है कॉट टू दी पावर 4 थीटा है, उस टर्म को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर। आसान हो गई वैल्यू रखना, इसलिए इसी को छोड़ दिए यहीं पे। ठीक है, दूसरा बात हम लोग ध्यान समझते हैं, ये गिवन जो है वो मान लेते हैं इसे इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हम कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर 9/7 रख दे तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू में पता चल जाएगा और वहां रखना भी उसी का वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं ये बात कि पुट करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/7 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग डाल देते हैं। देखना, फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं कॉट की जगह पर, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या 9/7 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो डाल देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/7। दिस इंप्लाइज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/7 प्लस इधर है तो माइनस 9/7। दिस इंप्लाइज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एलसीएम लिया 7, यहां से हो गया 25 माइनस का 9। दिस इंप्लाइज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाता है, 25 में से क्या जाना है, 9 को जाना है। ठीक है, तो क्या जाने पर बचेगा कितना, 16/7। बिल्कुल सही, 16/7 आ गया वैल्यू। हमें निकालना है इस चीज का वैल्यू, तो यहाँ पर देखेंगे चूंकि हमें गिवन है यह चीज, सॉरी निकालना है ये चीज, चूंकि दिया है कॉट टू दी पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई होकर यही रिजल्ट देगा। इसको एज इट इज छोड़ देते क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है, तो माइनस क्या डाल देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2, इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, तो बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से देखो क्या निकल के आ जाएगा, इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान समझना क्या बराबर है, किसके बराबर है, 9/7 के बराबर है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 9/7 इसका स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हमने क्या निकाला, 16/7 डाल दिया हमने 16/7। 9 का स्क्वायर करने पर आ जाता है 81।
जबकि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 16/7। अगर एलसीएम लेते हैं तो रिजल्ट क्या आता है हमें 49 के टेबल में 49 1 टाइम्स तो 81 आ जाता है, माइनस 7 के टेबल में 40। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं 81 माइनस 112। जब माइनस करते हैं तो अपना आता है -31/49। यही इसका फाइनल आंसर हो जाता है। इस चीज का वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या आएगा -31/49। चलो इसको आप कर लो 9।